पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र में हम पढ़ रहे थे कि दमनक ने किसी तरह से पिंगलक को, अपने स्वामी को अपने वश में कर लिया और पिंगलक भी उससे प्रसन्न होकर उसने ये कहा कि अब मैं तुम्हें मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ और आज के बाद जो भी दंड और पुरस्कार से संबंधी निर्णय होंगे वो तुम ही करोगे। तो इस अधिकार को प्राप्त करने के बाद में दमनक वृषभ के पास गया जिसका नाम है संजीवक, बैल जिसका नाम संजीवक है उसके पास गया और कहा कि तुम व्यर्थ ही क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें हमारे स्वामी पिंगलक बुला रहे हैं। तो संजीवक ने पूछा कि पिंगलक कौन है। तब दमनक ने उसे बताया कि इस जंगल का राजा है और अभी अपने सारे साथियों से परिवेष्टित होकर, उनसे घिर कर वो बैठा है और वही स्वामी है, वही तुम्हें बुला रहा है। तो दमनक की बात सुनकर वो जो बैल था संजीवक, उसने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं चलता हूँ क्योंकि आप मुझे सज्जन प्रतीत होते हैं, लेकिन अपने स्वामी से कहकर आप मुझे अभय दान दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दमनक ने कहा ठीक है, मैं उनके पास जाता हूँ। और जैसी उसकी योजना थी दमनक की, श्रृगाल की, वो गया पिंगलक के पास में और उसने कहा कि महाराज, वो जो बैल है या जो वो जीव है जिसकी दहाड़ सुनकर आप अत्यधिक भयभीत हो गए थे, वो कोई सामान्य जीव नहीं है, वो तो भगवान शंकर का वृषभ नंदी है और शंकर ने ही उसे इस वन में भेजा है विचरण करने के लिए और संपूर्ण वन को विहार के लिए उसे प्रदान कर दिया है। तो ये सुनकर पिंगलक जो भयभीत था और आशंकित हो गया और उसने कहा कि अच्छा, तभी मुझे अब ये बात ज्ञात हुई कि देव कृपा के बिना कोई साधारण तिनके घास आदि खाने वाला जीव इस जंगल में कैसे रह सकता है और इतनी गर्जना के साथ कैसे घूम सकता है। तो उस पर ईश्वर की कृपा है, इसीलिए वो बिना किसी डर के यहाँ पर आराम से विचरण कर रहा है। तो दमनक ने इसके उत्तर में कहा कि मैंने उसे कहा है और वो हमारा अतिथि है, हमारे पास आएगा और हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आप उसे अभय दान दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हम सभी फिर साथ में आनंद पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। ये सुनकर पिंगलक ने कहा, जो शेर था, सिंह था, उसने कहा कि अरे ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरे मन की बात ही कह दी कि हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि ईश्वर पर उसकी कृपा है तो हम पर भी ईश्वर की कृपा रहेगी, तुम उसे लेकर आओ। और उसके बाद में ये श्लोक आया है, अंतः सारै कुटिलैः रच्छिद्रैः सुपरीक्षितैः मंत्रिभिर्धार्यते राज्यं स्वस्तंभैरिव मंदिरम। पिंगलक ने कहा कि तुमने ठीक ही कहा है, ठीक ही किया है कि तुम उसको यहाँ पर अतिथि है उसको लेकर आओगे और मैं तुम्हारे कहे अनुसार उसे अभय दान दे दूंगा। अभय दान का अर्थ है कि वो बिना किसी भय के इस वन में रह सकता है, विचरण कर सकता है, जहां चाहे वह जा सकता है। अब इस श्लोक में कहा गया है अंतः सारै, जो बुद्धिमान है, अकुटिलई, और जो अकुटिल अर्थात सरल स्वभाव वाला है, अजिम्मयी सरल चित्त वाला, सरल स्वभाव वाला, और अछिद्रई निर्दुष्ट, जो दुष्ट नहीं है, दोष रहित है। तो बुद्धिमान, सरल स्वभाव से युक्त, दोष रहित और सुपरीक्षित, अच्छी तरह से परीक्षा करके जिसको मंत्री पद दिया गया है, वह मंत्री क्या करता है, धार्यते राज्यम, राज्य को धारण करता है या राज्य का भार उसी तरह से संभालता है। तो मंत्री कैसा है, बुद्धिमान है, सरल स्वभाव वाला है, दोष रहित है और अच्छी तरह से जिसकी परीक्षा ली गई है, ऐसा मंत्री राज्य के भार को उसी तरह से वहन करता है जैसे सुस्तंभैरिव मंदिरम, जैसे दृढ़ स्तंभ, दृढ़ खंबे
मंदिर को धारण करते हैं, उसी तरह से अच्छा मंत्री राज्य के भार को धारण करता है। तो यहाँ पिंगलक ने उस दमनक के लिए इस तरह की बात कही है। इसके बाद दमनक संजीवक के पास गया, बैल के पास गया, और जाते जाते वो रास्ते में यह सोच रहा था कि मेरा स्वामी मुझ पर बहुत अधिक कृपालु हो गया है, मुझे पुरस्कृत करना चाहता है और मेरे कहे अनुसार वो आचरण भी करने लगा है, तो मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। ये सोचते सोचते वो दमनक उस बैल के पास गया, बैल का नाम याद रखना है, संजीवक है, उसके पास गया और उसे कहा कि अब तुम निर्भीक होकर इस वन में आ सकते हो, हमारे स्वामी के साथ तुम मिल सकते हो और वो तुम्हें निश्चित रूप से अभयदान भी देंगे, लेकिन उनका अनुग्रह या हमारे स्वामी की कृपा प्राप्त करने के बाद में तुम अपनी प्रतिज्ञा के साथ मुझसे मित्रता पूर्वक ही व्यवहार करना और हमेशा मुझसे सत परामर्श के साथ में मेरे साथ कार्य करना। हम दोनों मिलकर राज्य का कार्य भी वहन करेंगे और राज्य लक्ष्मी का उपभोग भी करेंगे। ऐसा उसने बैल से कहा कि तुम बाद में पलट मत जाना कि राजा की कृपा तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम मुझे कहीं भूल मत जाना। हम दोनों मिलकर राज्य का कार्य भी करेंगे और राज्य लक्ष्मी का उपभोग भी करेंगे। और इसके बाद में कथा प्रारंभ होती है, दंतिल गोरंभ की कथा। और उससे पहले यहाँ पर श्लोक आया है, अकुलीनोपि, ये बाद में पढ़ेंगे हम। पहले हम इसका कथा से पहले उसने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी या हम दोनों मिलकर नहीं रहे, तो जो व्यक्ति अधिकार के मद में पड़कर या अधिकार प्राप्त करने के बाद में कर्मचारियों के साथ में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के जो कर्मचारी बताए गए हैं उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करता है, तो राजा का प्रिय व्यक्ति होते हुए भी वो सबकी दृष्टि से गिर जाता है। तो प्रतिष्ठा को प्राप्त करके या पद को प्राप्त करके व्यवहार निभाना चाहिए, ऐसा ना हो तो वह व्यक्ति सबकी दृष्टि से गिर जाता है। और कैसे गिर जाता है, इसके लिए दमनक ने एक कथा सुनाई संजीवक को, और वो कथा है दंतिल गोरंभ कथा। तो पहले हम कथा पढ़ते हैं और बीच में उससे संबंधित श्लोक आएंगे, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि वर्धमान नाम का एक नगर है, उसमें दंतिल नाम का 2 नाम आए यहाँ पर, दंतिल और गोरंभ। तो दंतिल नाम का एक आभूषणों का व्यापारी वहां पर निवास करता था और उसने प्रजा और राजा दोनों को प्रसन्न रखते हुए उनको संतुष्ट भी कर रखा था। तो वह एक बार उसके यहाँ कन्या का विवाह का आयोजन हुआ। उस विवाह में उसने राज्य के संपूर्ण नागरिकों को, राजा को, उनके कर्मचारियों को, मंत्रियों को, सभी को निमंत्रित किया और भोजन, वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया। इसके बाद में उसने राजा और उसके राज महल के सभी कर्मचारियों को, परिजनों को निमंत्रित किया। उनमें गोरंभ नाम का एक राजा का सेवक भी था जो राजा के महल में सफाई करता था, झाड़ू लगाने का काम करता था। तो गोरंभ के यहाँ पर जब राजा के यहाँ से सभी लोग आए उनका सत्कार करने के लिए, तो राजा के साथ वह गोरंभ भी गया जो उनका कर्मचारी था, और गलती से वो किसी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। तो बैठने के बाद में जब गोरंभ ने देखा कि ये तो सफाई करने वाला कर्मचारी है और ये ऊंचे आसन पर बैठ गया है, तो उसने उसको वहां से निकाल दिया। तो गोरंभ उस अपमान से बहुत अधिक दुखी हुआ और उसे बहुत दिनों तक नींद नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि मैं किसी न किसी तरह से इस अपमान का बदला लूंगा। तो एक दिन उसने राजा के महल में, राजा के कमरे में जब वो झाड़ू लगा रहा था, तो वहां पर उसने कहा कि दंतिल, जो वो व्यापारी है, उसके लिए बोला कि दंतिल कितना धृष्ट है कि वो अब
इस महल में आने के बाद में रानी का आलिंगन भी करने लगा है। तो ये बात सुनकर राजा वहीं सो रहे थे और घबराकर एकदम उठे कि गोरम्ब, तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या दंतिल ने सचमुच हमारी रानी का आलिंगन किया है? तो गोरम्ब ने कहा कि अरे नहीं महाराज, ये तो मैं रात भर जाग रहा था और उसके कारण मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं अभी सपने में बोल रहा हूँ कि कैसे बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया है। जबकि वो जो गोरम्ब था वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो दंतिल से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसके बाद में गोरम्ब की बात को सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये गोरम्ब तो जो है पूरे महल में बिना किसी रोक टोक के घूमता है, और दंतिल जो व्यापारी है वो भी महल में आता जाता है। हो सकता है जो बात गोरम्ब ने कही है कि दंतिल रानी का आलिंगन करता है, तो हो सकता है ये बात सच भी हो सकती है। ये सोचते सोचते राजा को विश्वास सा भी होने लगा। और उसके बाद में ये श्लोक हम पढ़ेंगे, इसी बीच में कहानी के बीच में ही ये श्लोक आया है। अकुलीनोपि मूर्खोपि भूपालम योत्र सेवते अपि सम्मानहीनोपि स सर्वत्र प्रपूज्यते। कि अकुलीनोपि, अकुलीन हो या कुल से हीन, मूर्खोपि मूर्ख हो, भूपालम यो अत्र सेवते, राजा की जो सेवा करता है या राजा की सेवा में जो नियुक्त होता है, और सम्मानहीनोपि, राजा का सम्मान भी यदि उसे नहीं मिलता है, तो क्या क्या बातें बताई गई है कि वो कुलहीन हो, मूर्ख हो और सम्मान से भी रहित हो, राजा का सम्मान भी उसे नहीं मिलता है, लेकिन जो भूपालम सेवते, राजा की सेवा में नियुक्त रहता है, स सर्वत्र प्रपूज्यते, उसकी सर्वत्र पूजा होती है या उसका सभी तरफ आदर होता है। तो ये बात यहाँ पर बीच में ये आई है कि गोरम्ब की जो बात थी वो सुनकर राजा तो चिंतित हो गया कि क्या पता ये सही कह रहा है कि दंतिल आता है और मेरी रानी का आलिंगन करता है, लेकिन वो तो गोरम्ब की चाल थी। और उसके बाद में एक दिन राजा ने दंतिल का राजमहल में प्रवेश भी रुकवा दिया कि इस व्यापारी को मेरे महल में नहीं आने देना चाहिए। फिर एक दिन दंतिल आया और द्वारपालों ने उसे वहीं पर रोक दिया। तो गोरम्ब ने हंसकर उन द्वारपालों से कहा, जो चौकीदार थे उनसे कहा कि अरे सावधान रहो, ये दंतिल तो राजा का विशेष कृपा पात्र है और इसको रोकने से आपको भी वैसा ही दंड मिलेगा जैसा मुझे मिला है या जैसा मेरा अपमान हुआ था, आपका भी हो जाएगा। इसलिए द्वारपालों ऐसा मत करो, इसे आने दो। तो ये जब दंतिल ने सुना कि अपमान की बात जब उसने सुनी, तो वो समझ गया कि ये सारी जो चालबाजी है ये गोरम्ब की है कि इसी ने राजा को कुछ कान भर के और मेरा महल में आना रुकवा दिया है। तो ये सुनकर दंतिल अपने घर चला गया और उसने गोरम्ब को अपने घर बुलाया, सम्मान के साथ उसे वस्त्र आदि से सम्मानित किया और उससे कहा कि मैंने तो उस दिन तुम्हें क्रोध के कारण यहाँ से निकाल दिया था कि तुम सेवक होते हुए और ऊंचे आसन पर बैठ गए थे, इसलिए मुझे क्रोध आया था और मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, तुम मुझे क्षमा कर दो। ये कहकर उसने दंतिल ने गोरम्ब से क्षमा मांग ली, उसका उचित सम्मान कर दिया और कहा भी गया है। अब इसके बाद में जो नीति परक बात है वो हम श्लोक के माध्यम से समझेंगे कि अपमान होने के बाद में पुनः सम्मान करने पर क्या होता है। स्तोकेन उन्नतिम आयाति स्तोकेन अति अत्याद अधोगतिम अहो सुदृशी चेष्टा तुला यष्टेः खलस्य च। स्तोकेन उन्नतिम आयाति, स्तोकेन थोड़े से में ही उन्नति को आयाति, उन्नति को प्राप्त हो जाता है, और स्तोकेन अति अधोगतिम, और थोड़े से ही
से ही वो अधोगति को, नीच भाव को प्राप्त हो जाता है। तो थोड़े से में ऊपर चढ़ जाना और थोड़े से में नीचे आ जाना, ये किसका स्वभाव बताया गया है? तुला यष्टेः खलस्य च, तुला यष्टि का, तराजू के दंड का, और खलस्य जो कपटी हैं या क्रूर व्यक्ति हैं, उनका ये स्वभाव बताया गया है कि वो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े में ही वे अप्रसन्न भी हो जाते हैं। तो तराजू जैसे थोड़ा सा भार इधर डाल दिया तो इधर झुक जाएगी, उधर डाल दिया तो उधर झुक जाएगी, उसी तरह से जो क्रूर व्यक्ति होते हैं या जो कपटी होते हैं वो भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा सम्मान देते हैं तो वो इधर झुक जाते हैं और थोड़ा सा अपमान करे तो वो इधर झुक जाते हैं। तो ये वो समझ गया था दंतिल कि इसी गोरंब ने ही मेरा अपमान का बदला लिया है और उसी ने मेरा राजमहल में प्रवेश रुकवा दिया है। तो उसने उसका सम्मान किया और उसके बाद में राजा से उसने अगले दिन गोरंब वापस जब राजा के महल में कक्ष में झाड़ू लगा रहा था तो उसने कहा कि अरे राजा की कितनी बड़ी अज्ञानता है कि वे मल त्याग करते समय ककड़ी खाते हैं। ये सुनकर राजा फिर उठ गए कि ये तुम क्या कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसा करता हूँ। तो फिर गोरंब ने बात बनाते हुए कहा कि मैं रात को जुआ खेल रहा था और बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई और झाड़ू लगाते लगाते हो सकता है नींद में ही मैंने आपसे कुछ कह दिया हो। तो मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ आप इस बात को जानबूझकर मैंने नहीं कहा है, ऐसे ही मेरे मुंह से गलत बात निकल गई है तो मुझे क्षमा करें। तो ये सुनकर राजा ने सोचा कि ये तो जो बोल रहा है आज भी गलत बोल रहा है, तो हो सकता है इसने पहले भी जो रानी के आलिंगन की बात कही थी वो भी गलत होगी। तो ये वृत्तांत जो इसने मेरे विषय में कहा है निश्चित रूप से इसी तरह इसने रानी की बात में भी इसने इसी तरह से कहा होगा। तो उसने राजा ने उस दंतिल को बुलाया और उसका उचित सम्मान किया और कहा कि मैंने तुम्हारा राजभवन में जो प्रवेश रुकवा दिया था वो अच्छा कार्य नहीं था। और उसके बाद में उसने दंतिल को बुलाया, उसे आभूषणों से सम्मानित किया और उसे पुनः राजभवन में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान कर दी। तो यहाँ पर दमनक ने ये कहानी सुनाई है संजीवक को कि मैंने तुम्हें पद दिला दिया है, अभयदान दिलवा दिया है, लेकिन तुम हमारा सम्मान करना मत भूलना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तुम्हारी भी ऐसी ही दशा होगी जैसी दंतिल की हुई थी। अपमान का बदला लिया था और दंतिल का प्रवेश जैसे रुक गया था, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि जो गर्व के कारण छोटे बड़ों का या राजभृत्यों का, राज सेवकों का उचित सत्कार नहीं करता है, उनका अपमान करता है, उसे पद से रहित होकर अपमान सहना पड़ता है। तो जो व्यक्ति अधिकार के मद में पड़कर सबका उचित सम्मान नहीं करता है वो अपनी प्रतिष्ठा भी खो देता है और सबकी दृष्टि से गिर भी जाता है। तो यहाँ पर दमनक ने संजीवक को कथा सुनाई है और कथा भी हमने पढ़ ली और उससे मिलने वाली शिक्षा भी हमने पढ़ ली है।